नमस्कारम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आती है आपकी हर साल, क्या वो 3-4 सालों के अंदर आना बंद हो जाएगी? क्या असिस्टेंट स्टेनो की जो जॉब है ये बिल्कुल खतरे में जा चुकी है? ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट के मन में आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली 2-3 वीडियोस में जो मैंने बात की है वैकेंसी के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, उसमें मुझे लगातार उस टॉपिक के ऊपर ईमेल आए हैं कि मैम ये जो पोस्ट है ये बंद होने वाली है, वैकेंसी इसलिए घट रही है। सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करते हैं, आपको हर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जिसने ये सोच ही लिया है कि मुझे स्टेनो की फील्ड के अंदर ही जाना है, उसके लिए ये जो र्यूमर है या फिर ये जो कहावतें हैं जो बोली जा रही हैं, अगर ये सच साबित हो गई तो उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं, क्या असिस्टेंट स्टेनो की वैकेंसी आने वाले समय के अंदर बंद हो जाएगी? हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगी। जैसे कि मैंने कहा है, हम ऐसी वीडियोस और लाने वाले हैं जिसमें मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगी, हम साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जॉब इन डेंजर, ये चीज़ें क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट के मन में आने लग गए हैं। ये पिछले 3-4 सालों से भी उठते आ रहे हैं, बट बहुत से स्टूडेंट न्यू होते हैं, उनको नहीं पता रहता है। बट अभी आने वाले जो टाइम है जिसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है और ये ज़्यादा बातें निकल के आ रही है। वजह ये कि वैकेंसी इतनी कम क्यों आई, क्या वैकेंसी कम हो रही है और आने वाले 1-2 सालों के अंदर वैकेंसी और कम करते करते क्या स्टेनो की पोस्ट ही चली जाएगी? ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, आना बंद हो जाएगा। और तीसरा, एमईए की जो पोस्ट है 2024 के जो फाइनल आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर एमईए को हटा दिया गया है। तो क्या 2025, 26, 27 इसमें एमईए आने ही नहीं वाला है? अरे एमईए ही तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है स्टेनो की फील्ड के अंदर, जिसके अंदर फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है। क्या वो आना बंद हो जाएगी? सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो बात निकल के आई है वैकेंसी कम होने की, 2025 के लिए 261 वैकेंसी लिख के आई है, टेंटेटिव है। इससे आगे बढ़ने की मैंने आपको वीडियोस बना दी है कि क्या क्या है। हमने क्या किया था, आपके आरटीआई लगा के, ठीक है, आरटीआई लगा के हमने डिस्कस किया है कि वैकेंसी बढ़ने की संभावना है या नहीं। अगर आप असिस्टेंट स्टेनो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, जिसमें आपका पैसा काफ़ी बच जाएगा। चाहे आप असिस्टेंट स्टेनो की या फिर सीजीएल एग्जामिनेशन आने वाला है, सीएचएसएल का भी फॉर्म आ चुका है, उसके भी एग्जाम है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम को एक साथ टारगेट कर रहे हो, जो कि स्टेनो और सीजीएल को एक साथ टारगेट किया जा सकता है, अगर आप इस बारे में सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आप सभी को पता है मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे पीवाईक्यू के ऊपर फोकस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो पूरा ऑथेंटिक सोर्स है उसको आपको वहीं पे जाना चाहिए। इसीलिए टेक्स्ट बुक एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए और पीवाईक्यू के लिए। आपको क्लियर कर दूं, टेक्स्ट बुक के ऊपर महा बचत सेल आने वाली है, जो कि आपकी 27 से लेके 30 जून तक के बीच में चलने वाली है। एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो कि आपको साइड में बैनर में दिख रहा है, कि आप एक का पैसा देंगे और आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, इसमें ये चीज़ समझो, 27 जून को आपको रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये जो ऑफर, ये वाला जो है ना, जिसके अंदर आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी और आप पैसा सिर्फ 1 साल का पे करेंगे, ये सिर्फ 12 बजे से लेके 1 बजे तक ही वैलिड है। तो मेक श्योर आप 27 तारीख को 12 बजे रेडी रहें और सबसे अफोर्डेबल दाम में 1 साल का पैसा देते हुए 2 साल की वैलिडिटी ले ले, क्योंकि 1 बजे के बाद सेल तो देखो पूरी चलने वाली है, बट 1 बजे के बाद जो जिस प्राइस को आप पे कर रहे होंगे वो सिर्फ 1 साल का होगा। तो 27 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको सभी के सभी जो वो आपका पासपोर्ट रहने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आपके पैसे की बचत होने वाली है। तो आप कूपन कोड लगाना मत भूलना। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे तभी आपको ये जो 2 साल का जो है वो आपको मिल पाएगा। उसके लिए कूपन कोड है हमारा KSHH, कैपिटल में विदाउट स्पेस। ये यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट, जो कि 1 साल का पे करते हुए 2 साल का फ्री मिलेगा। ऐसी चीज़ मुझे स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि मैम कब आने वाली है सेल, आप हमें बता दीजिए। प्राइस यूजुअली इसका जो होता है वो 600 रुपये प्लस चलता रहता है, बट सेल में आते आते इसका जो प्राइस है वो आपका 300 समथिंग होने वाला है। तो लेट्स सी एग्जैक्ट प्राइस क्या आने वाला है, और आप 2 साल का पे कर रहे होंगे, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। चलते हैं अपनी वीडियो में वापस। पॉइंट हमें ये जो समझना है ना, यहाँ पे देखो वैकेंसी क्या होती है। जो आपकी वैकेंसी होती है ना, ये डिसाइड कौन करता है? क्या ये एसएससी डिसाइड करता है? तो इसका आंसर है नहीं, वैकेंसी डिसाइड करता है डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट ये होता है, चाहे आप इस वीडियो को 1-2 साल बाद देख रहे हो तब भी समझ लो कि जो आपकी वैकेंसी होती है कि कितनी आई है, ये जो डिसाइड करता है डिपार्टमेंट करता है। आपको पता है एसएससी के अंदर ग्रेड सी और ग्रेड डी है, कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिसके अंदर ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों होता है, कुछ कुछ सिर्फ सी वाले हैं, कुछ कुछ सिर्फ डी वाले हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो आपकी जो वैकेंसी होती है ये इस बात से डिसाइड होती है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हर एक डिपार्टमेंट कहता है भाई मुझे ना इस साल इतने सारे कैंडिडेट चाहिए, कैंडिडेट कह लो या फिर इतने सारे मुझे स्टेनोग्राफर चाहिए अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो हर साल हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग रिपोर्ट करता है एसएससी को। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम की जल्दबाजी के अंदर कुछ कुछ डिपार्टमेंट ने जिन्होंने रिपोर्ट किया रहता है उसी के हिसाब से जो आपका एसएससी है वो रिलीज कर देता है, टेंटेटिव ये है ये बढ़ेगी, बट सारे के सारे डिपार्टमेंट जब एक साथ बताते हैं उसके बाद आपको फाइनल वैकेंसी देखने को मिलती है। यही वजह है कि हर बार आपकी वैकेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, ज्यादातर बढ़ती ही देखने को मिल रही है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझ आ चुका है कि जो डिपार्टमेंट होता है वो डिसाइड करता है भाई मुझे साल। अब देखो डिपार्टमेंट का भी हिसाब होता है, समझ लो इस चीज को। जैसे मान लो डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप मान लो एग्जांपल लेते हैं आईबी के बारे में। आईबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप चाहते हैं आईबी के ऊपर वीडियो बनाऊं, वैसे मैंने डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना दी है, जैसे कि एमईए, एएफएचक्यू, सीबीआईसी, ऐसे मैंने बहुत से जो है डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो बना दिया, आप देखना चाहते देख सकते हैं। आईबी एक ऐसी डिपार्टमेंट है ना जिसके अंदर आपको जो जॉब मिलती है वो हमने होम स्टेट से बाहर मिलती है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिला है। अब मान लीजिए आईबी ने कहा कि उसके टोटल जितनी वैकेंसी है उसके डिपार्टमेंट के अंदर वो उसका 70% बता देते हैं। 70 या 80% भी आप इसे मान सकते हो, हम 70 लेके चलते हैं, और 30% अलग रखता है। 70% वो होता है जो वो रिपोर्ट करता है एसएससी को जाके, और फिर ये 30% का वो क्या करता है, 30% होता है प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रमोशन वाले कामों के लिए वो 30% को अलग रख देता है कि मान लीजिए जो स्टेनोग्राफर है वो प्रमोट करेगा, उसका लेवल बढ़ेगा या फिर कोई और उसमें आता है तो ये चीज़ों के लिए वो रख लेता है। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो आईबी हो, सीबीआईसी हो, रेलवे हो, एमईए हो, सीबीडीटी हो, सीबीआईसी हो, हर एक तरह के आपको क्या करते हैं एसएससी को जाके वो रिपोर्ट करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई है। तो जो वैकेंसी होती है ये डिसाइड करने का काम डिपार्टमेंट का है। तो इतनी वैकेंसी कम क्यों आई है, इसका आंसर जी मैंने आपको दे दिया। आपकी वैकेंसी है डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, एसएससी के हाथों में नहीं होती है ये चीजें। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आना बंद हो जाएगी। समझो, एसएससी स्टेनोग्राफर, अगर आप ये चीज जानते हैं, आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो कर लीजिए, हम एसएससी स्टेनो और एमटीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। क्लियर है। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टेनोग्राफर जो होता है ना, एसएससी स्टेनोग्राफर, ये एसएससी के अंदर स्टेनोग्राफर की तरह कम काम करता है, ये असिस्टेंट की तरह ज्यादा काम करता है। साउंड वियर्ड राइट। हम जो स्टेनोग्राफर बनेंगे उससे क्या होगा, हम स्टेनो का काम नहीं करेंगे, हमें वहां पे शॉर्ट हैंड वाला काम जो होता है वो बहुत कम होता है। मान लीजिए 15-20 दिनों के अंदर आधा पेज लिखने को मिल गया, क्योंकि हमारा जो मेनली काम होता है वो होता है असिस्टेंट का। तो क्या असिस्टेंट नहीं चाहिए ऑफिसर को? मुझे एक चीज क्लियर करो, क्या असिस्टेंट नहीं चाहिए ऑफिसर को? जब तक आपके ऑफिसर्स रिक्रूट होते रहेंगे तब तक स्टेनो की पोस्ट चाहिए रहेगी, क्योंकि एसएससी के अंदर जो स्टेनोग्राफर होता है वो स्टेनोग्राफर की तरह एक्ट नहीं करता है, उसको शॉर्ट हैंड का कोई काम होता नहीं है, वो असिस्टेंट की तरह काम करता है। इस चीज को अच्छे से समझ के रख लीजिए कि वो असिस्टेंट की तरह काम करता है, और जब तक आपके ऑफिसर है असिस्टेंट बनते रहेंगे। आंसर आपके सामने है। ऐसा कुछ नहीं है कि खतरे में चली गई है या आने वाले सालों में खतरे में चले जाएगी। लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ये कर चुकी है, क्या एआई असिस्टेंट बन जाएगा? स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर, मैं हर एक स्टेनोग्राफर की बात नहीं कर रही हूँ। कोर्ट स्टेनो के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होना बहुत जरूरी है। रीजन, कोर्ट स्टेनो के अंदर जो आपकी शॉर्ट हैंड होती है उसमें आपको बहुत काम होता है, आपका मेनली काम ही यही है। जो भी आपकी लीगल चीजें हो रही है उसको आपको बेसिकली लिखना होता है, समझे? पर क्या एसएससी स्टेनो के अंदर शॉर्ट हैंड का काम है? नहीं, तो उसको एज अ असिस्टेंट ही देखा जाता है। बस नाम ये होता है स्टेनोग्राफर कि हमको एक अलग से स्किल दी जाती है इनकेस हमें ये काम भी करना पड़ जाए, समझे?
तो जब तक ऑफिसर बनते रहेंगे तब तक आपकी ये पोस्ट आती रहेगी। और वैकेंसी का काम एसएससी का नहीं है। जब जब आपके डिपार्टमेंट रिपोर्ट करते रहेंगे उसके बाद ही एसएससी फाइनल वैकेंसी बता पाएगा। जब तक नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए कि आपकी जो असिस्टेंटों की वैकेंसी है वो आना बंद नहीं होगी। हमने इस चीज़ के ऊपर बात कर ली है, क्योंकि ये काम है असिस्टेंट का। असिस्टेंट कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी करके भी नहीं आप उसे रिप्लेस कर सकते। आप शॉर्ट हैंड का काम, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी ला गए, भाई ट्रांसलेट कर लिया, हाथों हाथ बोलते बोलते मान लिया मैंने वो सब चीज़ें, पर क्या असिस्टेंट हटा देगा? नहीं हटा पाएगा। रोबोट थोड़ी घूमेगा। इतनी जल्दी भारत विकसित नहीं हो रहा है कि 5-6 सालों के अंदर रोबोट निकल के आ जाएगा असिस्टेंट बनने के लिए। नहीं होगा, राइट? इस चीज़ों को दिमाग में लाना बंद कर दीजिए। वैकेंसी को लेके डरना बंद कर दीजिए। स्टेनो की पोस्ट खतरे में है, इसको लेके डरना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया, आप ये वीडियो 2-3 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अगर कोई चीज़ें चेंज होगी तो इसी वीडियो के पिन कमेंट के अंदर मैं न्यू वीडियो का लिंक डाल दूंगी। अगर कोई भी बहुत बड़ा अपडेट आता है, जिसके आने के चांसेस बहुत कम है। अब आपके मन में आना चाहिए, आ भी सकता है, मैम मान लीजिए आपने जो भी चीज़ें कही हैं हमें, वो चीज़ें में से एक कुछ निकल गया और वो हट गई वैकेंसी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आ रहा है क्या मन में? क्लियर कर दो? ठीक है। वर्स्ट केस समझते हैं? वर्स्ट केस, जैसे हम कोई भी अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेते हैं ना, तो हमेशा ये तय किया करो बेस्ट तो हम सब देख लेंगे, देखा करो वर्स्ट केस क्या है। वर्स्ट केस, ये मैं चीज़ तो मैं हमेशा के लिए समझा रही हूँ। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, कोई बड़े से बड़ा डिसीजन हो, कोई जॉब के लिए सोच रहे हो या फिर कुछ इस चीज़ के लिए सोच रहे हो या शिफ्ट करने की सोच रहे हो, वर्स्ट केस क्या है। और अगर तुम उस वर्स्ट केस को झेल लोगे तो उससे अच्छे वाले सारे केस झेल लोगे। इस केस में वर्स्ट केस क्या है? पोस्ट हट जाएगी, जो कि बहुत 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 कम चांसेस है। तो क्या स्टेनोग्राफर की कोई और पोस्ट नहीं आती है? डीडीए के अंदर आती है। कोर्ट स्टेनो इतने सारे हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक आपके स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां क्या स्किल चाहिए? स्टेनो, जो कि आपको आती है। तो स्कोप नहीं बंद होने वाला है, आपका स्टेनो का स्कोप नहीं बंद होगा। ये चीज़ों के बारे में सोचना भी मत करिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ये रास्ता हटेगा तो दूसरे रास्ते बहुत खुले हैं, और हम यहाँ खड़े हैं आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए। कुछ भी होता है ये चैनल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगी तो मैं किसके साथ करूँगी? ठीक है, इस चीज़ को समझिए। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कमेंट करके जाइए कि आप जानना चाहते हैं कि एमए की पोस्ट को क्यों हटा दिया गया। कमेंट करिए, आपको ये वीडियो 1-2 दिन के अंदर हम अवेलेबल करवा देंगे। और अगर मान लीजिए आप ये वीडियो 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना या 1 साल बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि जो कमेंट नहीं करेंगे, जो कि बहुत बाद देख रहे हैं, उनको भी ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरा चैनल जाके चेक कर लेना, हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। इसके लिए हम कुछ सॉलिड प्रूफ ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद से कुछ भी बना के बातें नहीं करना चाहती हूँ। क्लियर है? तो खतरा वतरा कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, शॉर्ट हैंड के ऊपर ध्यान दीजिए, और स्टेनो से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं। स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान, हर एक चीज़ यहाँ पे साइड में हम बैनर से लगा देंगे। जो भी वीडियो होगी आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, और जो आपको पसंद है वो देख सकते हैं। स्ट्रेटजी, बुक्स, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, और मैं आपके मन को शांति देने में थोड़ी तो सक्सेस मेरे को मिल गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।